ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम कलिंगेशाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता त्वाडी सदा जय। गुरु रूप साध संगत जी, आज बहुत अच्छी वाणी, बहुत अच्छे अच्छे शब्द, भजन कीर्तन का आनंद आ रहा था। सतगुरु महाराज जी भी हर पाठ हर अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता जी के ऐसा ही बताया करते थे कि तू मेरे पास आके शब्द कीर्तन सत्संग भजन कथा सुन, उसी से ही तेरा कल्याण है। हम जैसे लोगों का हमसे कहाँ भक्ति होती है गृहस्थियों से, पता नहीं कितने जन्मों के बाद गुरु मिले हैं। गुरु की प्राप्ति ऐसे नहीं होती, भाग्य के बिना नहीं होती। एक शास्त्र में लिखा था स्वामी रामतीर्थ जी की बुक में कि जब भाग्य उदय होना होता है तभी गुरु संत मिलते हैं। समझ लो, जिसको गुरु मिल गया उसका भाग्य उदय हुआ, जिसको गुरु की प्राप्ति हो गई। एक तरफ गुरु खड़े एक तरफ बेगुरा खड़ा है तो उसकी क्या वैल्यू है। जैसे बताया गया कि वकील जब तक आपका केस जज को ना पेश करे और सुनवाई ना हो, जज की जब तक मोहर ना लगे तब तक आपको कोई उसका प्रमाण रिजल्ट नहीं मिलता। मोहर लगी तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आपका ये इंसाफ है। इसी तरह गुरु की शरण में आने से, गुरु मंत्र लेकर उसको जो कान में मंत्र फूकते हैं गुरु महाराज, उसको लेकर आनंद लो उसका। 2 मिनट 4 मिनट एकत्रित होकर इकट्ठे एकांत में होकर उसका त्रिकुटी में अपना ध्यान लगाकर गुरु महाराज जी का चेहरा सामने लेकर बार बार मन को कंट्रोल करो, ताकि आंख खुली में भी नजर आए और आंख बंद में भी वो नजर आए। एक ये करो, इस अभ्यास से देखो पता नहीं किसका ज्ञान चक्षु खुल जाए। किसी हजारों लाखों में से 1-2 का खुलता है, पता नहीं किसका खुल जाए। उसको फिर गुप्त भी रखना होता है, क्योंकि ये अनमोल वस्तु है। हीरा सबके पास नहीं आता, कांच तो आ जाता है, हीरा नहीं सबके पास आता। हीरा जो तप करेगा उससे मिलेगा, खोज के लाएगा। गुरु एक बार दर्शन करवा देते हैं, कहते हैं आगे तू मेहनत कर, उसका बाद में दर्शन।
ऐसा होता है। सो बड़े प्यार से कथा का जो अनुमान है वो सुनिए। बहुत अच्छी अच्छी कथा। हमारे राजेश जी ने भी भजन बड़ा अच्छा बोला, और सुजीत ने तो क्या बात है, एक छोटी सी बात में गागर में सागर खड़ा कर दिया। छोटी सी बात थी कि गुरु के चरणों में रहना ही सबसे बड़ी। आप कोई भी रूप ले लो, कुछ भी बना लो अपने आप को, या उसकी पत्नी का रूप ले लो, या उसकी बहू का रूप ले लो, या उसके पुत्र का रूप ले लो आप, कि मैं तेरी औलाद हूं, मुझे अपने से अलग ना कर। बात तो यह है कि अलग ना करना अपने से, बात वही करनी है, लेकिन फिर उस बात को पालना करनी है उसकी। अगर कुछ चाहते हो वचन करके गुरु से जो पालना ना करे वो गुरु नहीं, उसको प्राप्त हो सकता। ये ध्यान रखना, वो अपना अपना कर्म भोगे। इसने वचन कर लिया और बीच में छोड़ के चले गए, अरे तूने वचन किया था धर्म निभाने का और बीच में छोड़ गए। और विपत्तियां तो आती रहती हैं, मुसीबतें धर्म में। आज देखो बागेश्वरी, वो जो बागेश्वर धाम है, कितना बड़ा संकट आया है, लेकिन उसको क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि वो राम कथा भी करते थे। सारी कथा करते कहते ये सनातनी है, सनातन का मजाक उड़ाया जा रहा है। सनातन कहते कोई क्रिश्चियनों को नहीं बोलता, किसी और समाज को नहीं बोलता, केवल सनातन पर उंगली उठती है। सनातन धर्म का नाश ना करो। अपने गुरु के पास गया, जाके कहा अगर मैं सच्चा हूं, वो बघेश्वर धाम वाला जो विद्यापीठ वाला, तो मेरे ऊपर ये मुसीबतें क्यों आई हैं। पहले प्रार्थना की, रात को 3 बजे गुरु ने दर्शन दिए, गुरु के पास उठ के चले गए। उन्होंने कहा, जाके रोने लगे, कहते तू सच्चा है ना, चिंता ना कर, हनुमान जी तेरी रक्षा करेंगे, तेरा बाल भी बांका ना हो। गुरु के पास इतनी पावर है, करोड़ों लोग उसके पास आते हैं श्रद्धा में, और आज देखो उसको क्लीन चिट मिल गई। जो वो बोल रहे थे उसने चमत्कार ही ऐसा कर दिया। फिर उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो सतगुरु कहते हैं वो रीति बनाई जो हमारे सतगुरु की थी। चुप रहो, तुम्हारे पास है, चुपचाप कल्याण करते रहो, शोर ना मचाओ, मेरे पास ये है। कहते आज के बाद मैं ये बंद कर दूंगा, शोर नहीं मचाना, कि मेरे पास है, चुपचाप कल्याण करो, तुम्हारी ड्यूटी है। जो आपको कहते हैं सनातन धर्म में, इसके अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में, जितने मर्जी धर्म बनाओ, सनातन के सिवा कोई धर्म नहीं है। मतलब बुद्धि अभी नहीं काम कर रही, क्या करोगे। जब तक कल्याण तब होगा जब बुद्धि काम करेगी, और बुद्धि ईश्वर देता है। ईश्वर तभी देगा को अच्छा कर्म सामने आएगा। तू तिल फुल दान ही कर जा, ताकि ये पुण्य करा लग जाए, ताकि बुद्धि मिल जाए। जब ईश्वर कृपा करते तो पहले बुद्धि देते, पहले बुद्धि के सोच समझ की पावर आई, उसके बाद तेरे तप के साथ तुझे वो इस लोक की और उस लोक की सुविधा मिलती जाती है। कितने देखिए, मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना है, किसी संकट में है, लेकिन ईश्वर ने उसके ऑपरेशन तो करवाना है, लेकिन उसको पैसे भी पहले ही उपलब्ध करवा के रखे होंगे, सब कुछ पहले ही किया होगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा उसका ऑपरेशन हो गया, उस संकट से निकाल। ईश्वर के जो चरणों में आता है उसे कोई दिक्कत नहीं तो कई बेचारे सोचते रहते हैं मेरे को ऑपरेशन जो के पैसे नहीं, मैं कितना कराऊंगा, तड़प तड़प के काट। अगर गुरु की शरण ली होती तो ये सुख सुविधा उपलब्ध होती। बोल शंकर भगवान की। तो आइए 13वें अध्याय का समय भी हो गया बहुत। आज 7 बजे आया करो यार पाठ करने के लिए, थोड़ा कीर्तन भजन हो जाए। 7 बजे बच्चियां 1-2 बच्ची आ जाती है, कुछ 7:15 7:20 पे, फिर भी 7 बजे आ जाया करो, ताकि तो आपको 1.25 घंटा पूर्ण मिल जाए भजन, उसका गुणगान करने के लिए। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जो गुरु का भक्त है, जिसने गुरु से दगा नहीं किया, जिसने गुरु से छल नहीं किया। स्वार्थ तो सबका है, हमारा भी है, स्वार्थ सबका होता है, स्वार्थ के बिना प्रीति होती नहीं। संतों की भी जो ऋषि मुनि है वो भी स्वार्थ रखते हैं। ऋषि मुनियन की ये रीति स्वार्थ कारण करे, सभी अपनी मनोकामना रखो, ऐसी बात नहीं, ये आपका हक है।
जब उसे बाप बनाया हुआ तो हक है उसकी जेब में हाथ डालना। मैं तो डाल देता हूँ जेब में हाथ, सच्ची बात। डरना किसी है, मेरा बाप। मैंने उसको अपने आप को पुत्र भाव रखा है उसके सामने शुरू से, कि मेरा कोई दुनिया में नहीं, मैं यतीम हूं। जब मेरे पिताजी की डेथ होगी, तूफान बहुत था, तो इस रूप में मुझे पिता ने दर्शन दिया। पहले मैं महात्मा या संत जी कहता था, उसके बाद मैंने पिताजी कहना शुरू। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, हे श्री राम जय जय राम। आइए नारायणों वाच। हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था, वहां एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। दक्षिण देश में हरिनाम नगर जगह थी, वहां एक कैरेक्टरलेस औरत रहती थी, व्यभिचार करती, मांस मदिरा खाती भी थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि अमुक स्थान में मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उससे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर मनुष्य ना मिला। वह घूमता फिरता था कि वह गणिका थककर उसका रास्ता देखने। गणिका जो थक गई, ढूंढते ढूंढते उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते ही सारा दिन व्यतीत हुआ, प्रीतम ना आया। सांझ पड़ गई, वह गणिका प्रीतम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। वृक्षों से पूछा, इतने में वह पुरुष मिल गया। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे। इतने में कि शेर आया। गणिका डर गई। देखकर सिंह बोला, रे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा, तूने बहुत बुरे कर्म किए हैं पीछे। वह बोली, तू पहले अपने जन्म की बात कर, तू कौन है? तब सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था, तब दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग में गिरा, गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे, शेर का जन्म दे दो। ये देह मुझे मिली। इसका मतलब इंसान की जूनी के बाद अगर बुरे कर्म करो तो जानवर की जूनी भी मिल सकती है। दोबारा 84 के चक्कर में फंस सकते हैं। जहां से निकल के आए हम, पता नहीं किस किस यतन से हम निकल के आए हैं। जो प्राणी पापी दुराचारी हो उसको तू खाया कर। ऐसा शेर को आदेश दिया कि जो प्राणी दुराचारी पापी होगा उसको तू खाना। जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उसके पास ना जाना। कोई नहीं कहता जो हरि भक्त है मैं उसको छेड़ूं, उसका घर उसको छेड़ के मरना किसी ने। हरि का भक्त होना दिल से पहले जरूरी है। हे गणिका, मुझे धर्मराज की आज्ञा है, तिनकी आज्ञा पाकर सिंह योनि में मैं आया। तू व्यभिचारिणी गणिका पापन है, इसलिए तुझे खाऊंगा। इतना कह गणिका को खा लिया। तब यमदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडाली का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चंडाली की देह पाई। कई दिन के पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली जाती थी। वहां क्या देखा कि साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया, तब चंडालिनी के प्राण छूट गए। देव नहीं पाई, आकाश से विमान आए, दिन पर बैठकर विकुंठ को चली। साधु ने पूछा, री तू कौन पुण्य किया जिसके करने से तू विकुंठ को चली है? वो चंडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस तेरे पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक को चली। अब आप लोग कहां जाएंगे? देवलोक तो कम से कम आपके लिए पड़ा ही है। अगर ख्वाहिश साथ रखी है तो देवलोक में वो सुख भोगोगे, ऐसी बात नहीं। अगर उसके चरणों में कहोगे कि अपने पास ही रख, फिर जहां जहां वो कहे वहां वहां चलो, फिर आप ब्रह्मलोक में हैं। तब पार्षद को कहो, कोई ऐसा काम करो कि सिंह ने
मुझे गणिका के जन्म में खाया था, उसको भी साथ ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की कि हे संजी जी, गीता जी का एक श्लोक का पाठ का फल उसके निमित्त भी देवो, जो शेर का उद्धार हो गए। तब उसने पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह की देह झुकी, देव दे पाई, दोनों विमान पर बैठकर वैकुंठवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, ये 13वें अध्याय का महात्म है, प्रीति के साथ पढ़ने की बात कुछ और फल कहा नहीं जा सकता। अनजाने पढ़े, अनजान पने में पढ़े तो भी मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। अनजान में भी पढ़े तो परम धाम को प्राप्त होगा। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम त्रयोदशाध्याय। सुबह गुरु कृपा करे सब पर। 14वां अध्याय गुण तरह विभाग युक्त। 3 तरह के गुण, सात्विकी, राजसी, तामसी। वो 14वें अध्याय का सुबह सबको जीवन दान दे बैठ के करेंगे। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल सद्गुरुदेव महाराज। 2 लाइनें बोलने को मन किया है। गुरु के चरणों में बैठ के गुरु जी की क्या मंशा है और हमें क्या भाव बनाना चाहिए। क्षमा जलाए रखना, क्षमा जलाए रखना, जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं। क्षमा जलाए रखना, क्षमा जलाए रखना, जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं ना आऊं। क्षमा जलाए रखना, जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं। क्षमा जलाए रखना, क्षमा जलाए रखना, जब तक मैं न आऊं, जब तक मैं न आऊं। हम तुम मिलेंगे ऐसे कैसे जुदा नहीं है। हम तुम मिलेंगे ऐसे जैसे जुदा नहीं है। हम तुम मिलेंगे ऐसे कैसे जुदा नहीं है। हम तुम मिलेंगे ऐसे जैसे जुदा नहीं है, जैसे जुदा नहीं है। सांसें बचाए रखना, सांसें बचाए रखना, जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं
बके रहना